हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये क्या है? देखो क्या बोल रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। हमें पता है कि कैपेसिटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से जब करंट पास करेगी तो क्या करेगा, वो चार्ज को स्टोर करने लगेगा। एक टाइम बाद जब मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर लेगा तो करंट को क्या करने लगता है, ब्लॉक करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे कि ये चार्ज को किस तरीके से क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, चलो। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टर और आर माने एल आर सर्किट की एनालिसिस देखी थी, जिसमें एक में क्या देखा था, ग्रोथ देखा था, एक में क्या देखा था, डीके देखा था। उसी तरीके से कैपेसिटर्स के साथ हम लोग रेजिस्टर लगा के एक बार उसकी देखेंगे चार्जिंग और एक बार देखेंगे क्या, डिस्चार्जिंग। ठीक है, क्लियर कट बात है, वीडियो में कोई लैग नहीं। चलो अब देखो, मान लो कि अपने पास क्या है, एक सर्किट है जिसमें एक लगा है अपना कैपेसिटर, एक लगा है अपना रेजिस्टर, और तुमने इसमें लगा दी एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई लगाई और जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। और ये तुमने कोई लगा दी क्या, की, जो कि इस समय कैसी है, क्लोज है। ये तुम्हारी की है, क्लोज है। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। और तुमने करंट फ्लो कराई यहाँ से, और ये कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव। जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये बात एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब अब हम लोग देख रहे हैं कि एक अपने पास कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम मान लेते हैं वीसी होगा, और आर के अक्रॉस मान लेते हैं क्या होगा, वी आर होगा। और नीचे कौन बैठा है, ईएमएफ ई बैठा है। तो देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू के वी एल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या होने वाला है अपने पास, वी सी प्लस वी आर इक्वल्स टू ई, जो हमने नीचे ईएमएफ लगा के रखा हुआ है। ठीक है, वीसी क्या होता है, वीसी सबको पता होगा क्या होता है, क्यू बाई सी। वी आर क्या होता है, वी आर होता है आई आर, और ई को अभी ई ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यार ये जो अपना आई है, जो अपना कौन है, आई है, ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई क्या होता है हमारा, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहाँ रखो क्यू बाई सी प्लस आर, आई की जगह रख दिया, दिख रहा है ये, हाँ दिख तो रहा है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कौन है, ई। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा और तुमने यहाँ से सप्लाई लगा रखी है ई, तो धीरे 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 करके वो सप्लाई क्या करेगी, उस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर कर रहा है वो कितना है, क्यू नॉट है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ई बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू नॉट बाई सी। क्योंकि आखिर ई भी क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल ही तो होता है, उसको कंसीडर उस तरीके से ही करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, या एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, इफ मैक्सिमम stored charge in the capacitor is कितना है, Q नॉट है, therefore E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई C। जैसे VC इक्वल्स टू Q बाई C, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई C। पुट कर दो उसमें, तो क्या इम्प्लाई करके मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है Q बाई C प्लस आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ई की जगह क्यू नॉट बाई सी। ई की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट बाई
सी रख दिया। ठीक, अब इसको भेजो उधर, भेज दो फटाफट। किसको? इसको। गया, देखो लहराता हो जा रहा है। तो आर डी क्यू बाई डी टी क्या बचेगा? आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई सी था आर एच एस में, और इस तरफ क्या था? क्यू बाई सी, तो माइनस हो गया क्यू बाई सी। अब सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सी नीचे से कॉमन आने के लिए तैयार बैठा है, तो ले लो। सी कॉमन आ गया और ये बना क्यू नॉट माइनस क्यू, अपॉन में कौन आ गया? सी। ये कौन है? आर। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी। अब देखो ये टर्म क्यू वाला है और ये क्यू बैठा है, तो क्यू वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। कर दो, देखो क्या होगा। डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी गया ऊपर और नीचे कौन आ गया? आर सी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करने वाले हैं? अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल्स बोथ साइड। ले लो भैया इंटीग्रल। इंटीग्रल लेंगे तो जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा? इंटीग्रल डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/RC कांस्टेंट है, अंदर बचा कौन? डी टी। तो डी टी को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा तुमको? मिलेगा टी और ये आर सी, और एक कांस्टेंट आ गया सी पहली से है, तो कांस्टेंट अब की बार हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? बी। तो लिख दिया यहाँ पे वेयर बी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलो इसको इंटीग्रेट करो जरा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये कौन है? ये 1/x का फॉर्म दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। क्यू नॉट कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा log ई बेस क्यू नॉट माइनस क्यू, और माइनस क्यू का जब डिवाइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? -1, और वो माइनस लग गया यहाँ पे। ठीक, अब तुमको निकालनी है किसकी वैल्यू? बी की। तो तुम इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब लगाएंगे कंडीशन एट t इक्वल्स टू 0। जब टाइम क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, उस समय क्या कैपेसिटर ने कोई चार्ज स्टोर किया होगा? नहीं किया होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर के पास जो चार्ज है Q, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो Q क्या बन जाएगा हमारा? 0। ठीक, पुटा दो यहाँ पे। पुटा देंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 माइनस लॉग ई बेस क्यू नॉट, क्यू तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, बचा कौन? बी। तो तुम्हें बी की वैल्यू कितनी मिली? बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ई बेस क्यू नॉट। अब इसी को दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में लहराते हुए लाके रख दो, क्या होगा? Therefore equation 1 imply minus log e base q naught minus q equals to t upon r c, और माइनस का log e base q naught। ठीक है, अब इसको अगर भेज दें इस तरफ तो क्या हो जाएगा? -t/rc, और इसको ले आए इस तरफ तो क्या हो जाएगा? प्लस का। लेकिन लिखेंगे q वाले टर्म्स को इधर और t वाले को इधर। ठीक है, ध्यान से देखना है। ये क्या बना? -t/rc, और इसको भेजा उधर तो क्या हो जाएगा? log e बेस q नॉट माइनस q, माइनस वो पहली से था log e बेस q नॉट। बताओ कोई दुख दर्द? नहीं। अब हम लोग जानते हैं कुछ
क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर log के साथ a माइनस बी होता है तो कहाँ आ जाते हैं दोनों, डिवाइड में। तो डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में आ गए, देखो क्या बन जाएगा, log e बेस क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, और ये माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, अब बेस में कौन बैठा, ई बैठा, बेस में कौन बैठा, ई बैठा। वंस मोर, एक ही बात को कई बार बताना पड़ता है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, log ई बेस एक्स लिखा है, ये कौन है, y है। तो अगर इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करने वाले हो तो जो बेस है उसी की पावर में चढ़ जाएगा कौन, आर एच एस। तो ई पावर y, ये क्या बन जाएगा, x। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ। यहाँ कौन बेस है, ई है। आर एच एस कौन है, ये है। ये क्या चढ़ेगा, पावर में। तो क्या लिखोगे, ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और यहाँ क्या है, क्यू नॉट, अरे क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब ये क्यू नॉट कहाँ जा रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार बैठा है। तो क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां तक पहुंच गए। अब इसको भेजा इधर, इसको लाया इधर, लेकिन लिखा उसी पैटर्न पे कि Q इधर है और ये आ गया इधर, तो Q माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और देखो ध्यान से, किसको भेजा था, Q नॉट को ना। चलो क्या होगा, Q नॉट कॉमन है, कॉमन ले लो, बचा 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और यही क्या है, एक्सप्रेशन है किसके लिए, हमारे चार्ज के लिए। ठीक है, ट्रांजिएंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है। इसको ट्रांजिएंट एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, डीसी एनालिसिस या ट्रांजिएंट एनालिसिस भी इनको कहा जाता है। चाहे ग्रोथ ऑफ एलआर हो, चाहे डीके ऑफ एलआर हो, चाहे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो, चाहे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो, चाहे अभी एलसीआर सर्किट्स आएंगे ना, इन सबको ट्रांजिएंट एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं जब तक डीसी पावर सप्लाई लगती है। जैसे ही कोई एसी पावर सप्लाई लगती है तब हमको वहां पे वेक्टर ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बातें आएंगी बाद में, फिलहाल यहाँ रहो। अब अगर हमको ये मिला एक्सप्रेशन, तो तुम ये बताओ कि नाउ करंट क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि यार करंट जो होती है आई, वो तो होती है डी बाई डी टी ऑफ क्यू। तो इस क्यू को यहां रख दो, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका, क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही होगा। क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ई का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, ये माइनस बचा हुआ है, आगे लगा देते हैं एक बार। फिर माइनस टी अपॉन आर सी का दोबारा करोगे, माइनस टी अपॉन आर सी का दोबारा करोगे तो टी का 1 हो जाएगा, आर सी बचा रह जाएगा, साथ में ये माइनस लगाए तो -1, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन आर सी कौन आया, आई। ठीक, अब तुम बताओ, तुम्हें पता था कि क्यू नॉट बाई सी क्या होता, तुम्हें पता था क्यू नॉट बाई सी क्या होता, ई होता, और नीचे कौन बैठा, आर, और ई पावर माइनस टी बाई आर सी। और ई बाई आर जो है वही हमारा क्या बनने वाला है, आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आई का मिलने वाला है, आई इक्वल्स टू ई बाई आर माने आई नॉट, क्या बनेगा, ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया किसका, हमारे करंट का। ठीक, क्लियर कट बात है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर ले टाइम कांस्टेंट की। हम लोगों ने देखा था कि जब एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे थे तो एल बाई आर रखा गया था,
ना। यहाँ पे जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है उसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और जब यहाँ रखेंगे इसको कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो देखो फिर, एट टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट t इक्वल्स टू टाउ, और यहाँ पे क्या है, किसके बराबर होता है? RC के, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। उस वाले को क्या कहते थे? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू पुट करोगे तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या आया था? Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC। तो RC अपॉन RC ने RC के ऊपर RE चलाई तो क्या बना? 1 माइनस का, और ये आ गया नीचे। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन ई हो गया। ई की वैल्यू तुम्हें बताई गई है कितनी होती है? ई की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 2.7 से हल्की सी ज़्यादा होती, कुछ नहीं। तो उसको तुमने जब सॉल्व किया तो तुमको कितना मिलेगा? 0.632 ऑफ Q नॉट, माने कि Q इक्वल्स टू 63%, 63.2% ऑफ Q नॉट। ठीक, चाहे इसको कंसीडर करें चाहे इसको। तो टाइम कांस्टेंट क्या है इसका? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम पे कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लेता है? मैक्सिमम चार्ज का 63.2%। ठीक है। द टाइम इन, यहां है इन विच, ठीक है, इन विच ए कैपेसिटर स्टोर 63.2% of maximum amount of charge is known as time constant or capacitive टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात है एकदम, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं। चलो, तो ये बात तो भाई इसकी हो गई। अब आ जाओ, थोड़े से ग्राफ व्राफ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे, तो आओ ग्राफ बनाते हैं। अब तुमने एक एक्सिस पे अपने प्यारे से सुंदर से ले लिया किसको? टाइम को, और एक एक्सिस पे ले लिया तुमने किसको? चार्ज को। तुमने देखा कि जो तुम्हारा Q का एक्सप्रेशन था वो Q इक्वल्स टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC आया। इसका मतलब ये हमेशा ग्रो करने वाली बात होगी ना, या चार्ज करने वाली बात होगी। देखो ग्रो वाले में भी ऐसी टर्म दिखाई दिया था तुमको। और कैसा ग्रो कर रहा है? ई की पावर चढ़ रही है साथ में, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो ये क्या होगा? इस तरीके से ऐसे ग्रो करेगा मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट। ग्राफ किसका है? Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC का। और अब बात आई कि टाइम कांस्टेंट को भी शो करोगे क्या? हाँ, तो ये है तुम्हारा t इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू RC, जिसपे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0.632 Q नॉट चार्ज क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ है चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में, कितना चार्ज स्टोर किया वर्सेस टाइम। क्लियर कट बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो, तुमने देखा कि तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन अभी और बचा हुआ है। कौन सा एक्सप्रेशन है वो वाला?
वो एक्सप्रेशन है हमारा ये I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो जैसे जैसे हमें पता है कि चार्ज इकट्ठा होता जाएगा किसमें, कैपेसिटर में, वैसे वैसे कैपेसिटर क्या करने लगेगा, करंट को रोकने लगेगा। माने करंट का अमाउंट शुरुआत में ज़्यादा रहा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। वैसे भी तुमको क्या दिखा था, टर्म केवल ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी लिखा है, अगर आगे वन माइनस भी लगा होता तो ये किसी चीज़ के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो क्या घटने के लिए, इसका मतलब करंट क्या हो रही होगी, घट रही होगी। तो ये है अपना टाइम, ये है अपनी करंट, और करंट क्या हो रही होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही होगी। ये किसका ग्राफ है, I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, क्लियर कट बात, कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट नहीं। तो ये जो है हमारी कहानी है किसकी, पूरी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की थ्रू आर। एक बार जल्दी जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हो या लिख रहे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ साथ में कायदे से लिखना चाहिए। लेकिन अब क्या बताएं, कुछ लोग नेता होते हैं तो उनके लिए भाई 2-2 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो इसी तरफ हो जाता है। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, दोनों के एक्सप्रेशन आ गए हमारे, ये ट्रांजिएंट चार्ज का, ये ट्रांजिएंट करंट का एक्सप्रेशन है हमारा, जहाँ क्यू नॉट बाई सी क्या होता है, ई होता है, और ई बाई आर क्या होता है, आई नॉट होता है। टाइम कांस्टेंट रख दिया, आर सी होता है, और इसी टाइम कांस्टेंट को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। ये बात तुम्हें पता चल चुकी है। ये हमारा एक ग्राफ है जो कि किसके बीच में है, चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में है। इसमें हम लोग हमेशा टाइम कांस्टेंट को जरूर शो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो कि गलती से भूल जाए। प्रैक्टिस करोगे तो क्यों भूल जाओगे। एक लास्ट ग्राफ और है जो किसके बीच में बना हुआ है, हमारा आई और टी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। अब क्या करेंगे, बैटरी जो थी, जो सेल लगा था उसको हटाएंगे, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। तो जो चार्ज स्टोर किया होगा किसने, कैपेसिटर ने, वो चार्ज अब डिस्चार्ज होगा थ्रू आर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये निकालना है। चलो नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, सर्किट एनालिसिस के आपके पास 3 बैक टू बैक लेक्चर हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।